नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हार्ट। मैं हूं प्रीति। हमारे इस खास हेल्थ शो हेल्थ मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में आपके स्वास्थ्य से जुड़ी किसी एक समस्या पर चर्चा करते हैं और अपने एक्सपर्ट के ज़रिए आपको इसका निदान भी देते हैं। आज हम बात करेंगे चिप्स और कुरकुरे की। ये खाने में इतने स्वादिष्ट होते हैं कि बच्चे और बड़े काफ़ी चाव से इसे खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? इसमें जो इस्तेमाल किए जाते हैं तेल, वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। नाइट्रोजन गैस इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ये ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रह सके, और इसमें बहुत सारी केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। डॉक्टर साहब, हेल्थ मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। सर, आज हम आपसे ये जानेंगे कि चिप्स और कुरकुरे हमारे सेहत के लिए कितने नुकसानदेह हो सकते हैं। देखिए, आज के दिन में जो पैकेज फूड की ट्रेंड चली है, जंक फूड की ट्रेंड चली है, उससे शरीर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और विशेषकर इस तरह के पैकेज फूड एम्प्टी कैलोरी से युक्त, जैसे चिप्स होते हैं, कुरकुरे होते हैं, मिक्सचर होते हैं, ये सब डीप फ्राई के चीज़ होते हैं। और इस डीप फ्राई में कभी कभी सैम्पलिंग ली जाती है। आप देखते होंगे कि कभी कभी सैम्पलिंग में बहुत सारे ऐसे केमिकल यूज़ किए पाए जाते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदेह हैं और नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होते हैं। और एक चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें कैलोरिक वैल्यू आप देखेंगे आज के दिन में लिखना बहुत आवश्यक हो रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस साइज़ का चिप्स का पैकेट है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में जनरली 4 कैलोरी होती है। लेकिन जब वो डीप फ्राई हो जाता है और उसमें ऐसे केमिकल मिल जाते हैं तो उसका कैलोरिक वैल्यू कई गुना बढ़ा देते हैं। तो इसमें चाइल्डहुड ओबेसिटी के लिए, एसिडिटी के लिए, गैस्ट्राइटिस के लिए इन सब चीज़ तो आंतों को और सूजन पहुंचाता है, लिवर को सूजन पहुंचाता है। साथ में जो इसमें केमिकल्स होते हैं जो प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज़ होते हैं, उसके कारण से जितने हमारे ऑर्गन हैं जहाँ से ये सब मेटाबोलाइज होते हैं, जैसे लिवर है, किडनी है, उन सबों पर बहुत कुप्रभाव डालता है। और हड्डियों पर भी, हड्डियों के स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव डालता है। और ये सब कारण से आज छोटे बच्चों में जो पहले कभी नहीं देखी जाती थी, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, उल्टियाँ एसिड की, वो सब भी आज देखी जा रही हैं चिप्स और कुरकुरे खाने की वजह से। डॉक्टर साहब, इसमें जो इस्तेमाल किए जाते हैं तेल, वो कितने नुकसानदेह हैं हमारे सेहत के लिए, और कैसे तेलों का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, इसमें जनरली जो प्रायः जो तेल का यूज़ होता है, वो एक बार यूज़ होने के बाद जो ऑक्सीडाइज तेल हो जाता है, उन सबों का भी यूज़ देखा गया है। बहुत बार सैम्पलिंग जांच हुई है उसमें। तो ये जो हाईली ऑक्सीडाइज्ड या फिर जो पॉली अनसैचुरेटेड जो तेल होते हैं, जो हार्ट के कार्डियक जो वेसल्स होते हैं उसमें जमने की टेंडेंसी रखते हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की टेंडेंसी रखते हैं। इस तरह के बर्नट आउट जो तेल होते हैं। और आज इंडिया कार्डियक पेशेंट्स का, डायबिटिक पेशेंट्स का इस तरह का एक हब बनता जा रहा है, सबसे बड़ा सेंटर बनता जा रहा है। और हमारे पॉपुलेशन जेनेटिकली भी प्रोन होती है कार्डियक प्रॉब्लम्स के और कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल के मेटाबोलाइजेशन के। और उस पर से जब ये एडेड कोलेस्ट्रॉल आता है हमारे पास में, जो कि ख़राब तेल के रूप में आता है, सैचुरेटेड फैट के रूप में आता है और बर्नट आउट ऑयल के रूप में आता है, इस तरह से फिर से, तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक हार्ट के टिश्यूज़ के लिए, हार्ट के जो वेसल्स होते हैं उनके लिए होता है। और अर्ली हार्ट अटैक का, हार्ट के प्रॉब्लम का और ब्लड प्रेशर का, इस तरह का भी कारण ये बनता है। डॉक्टर साहब, चिप्स या फिर लेज के जो पैकेट्स होते हैं उनमें देखा जाता है कि उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, लेकिन वो काफ़ी भरा हुआ रहता है। तो वो भरा हुआ दिखे और काफ़ी दिनों तक वो फ्रेश दिखे, इसकी वजह से उसमें नाइट्रोजन गैस जो है वो भरे जाते हैं। तो वो गैस हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, उसके गैस के साथ साथ जितने भी प्रिजर्वेटिव और भी यूज़ होते हैं, जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, जो भी कोई भी फूड जो प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है, जिसमें कैंड फूड होते हैं, टिन्ड फूड होते हैं, वो शरीर के लिए उपयुक्त नहीं होता है, शरीर के कंजम्पशन के लिए। वंस इन अ वाइल के लिए चल सकता है कि कभी कभार आप 2 महीने 3 महीने पे कभी लिए तो लिए, लेकिन पैकेज्ड फूड को आप अपना रेगुलर फूड बना लेते हैं तो आप बीमारी को न्योता दे रहे हैं। तो इस तरह के जो
हार्मफुल गैसेस हैं, केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो शरीर के अंदर जा कर के डिफरेंट ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा कुप्रभाव पड़ता है। और जब ब्लड में मिक्स होता है उस तरह का प्रिजर्वेटिव, जैसे गैसेस भी हैं कभी, और जो हेवी मेटल्स हैं, कभी कभी आप देखी होंगी कि सैम्पलिंग में कुछ तरह के प्रिपेयर्ड नूडल्स आते हैं, उसमें लेड की मात्रा देखी गई। तो ये सब जो हेवी मेटल्स होते हैं वो शरीर के अंदर जाकर बच्चों को मस्तिष्क को भी इरिटेट करते हैं, इरिटेबिलिटी होती है उनकी, अनिद्रा होती है, कभी कभी एलर्जिक रिएक्शंस देते हैं, दम फुल्ली की शिकायत होने लगती है बच्चों को, अर्ली बच्चों को जो एलर्जी एस्थमा शुरू हो रहे हैं आज के दिन में, बहुत तेज़ी से ये सब रोग बढ़े हैं। और ज़्यादा दिन तक अगर इसका कंजम्पशन करते हैं ये सब हार्मफुल गैसेस और हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स का, तो कार्डियक इश्यूज़ होते हैं, हड्डियाँ की कमज़ोरी होती है, आंतों की कमज़ोरी होती है, लीवर पर सूजन आते हैं, फैटी लीवर भी होने लगता है अगर आप एम्प्टी कैलोरी, बहुत ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं, क्योंकि ये सब चिप्स में इतना डीप फ्राई होता है कि कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब इतना एक्स्ट्रा कैलोरी देते तो उतना कंजम्पशन नहीं कर पाते हैं, तो आपके शरीर पे वो जमने लगता है फैट के रूप में, और लीवर के अंदर भी जमने लगता है। और आज के दिन में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, जिसमें जो कारण अल्कोहल नहीं है उस फैटी लीवर का, उसमें यही सब चीज़ें जो कारण बन के आ रही हैं सामने, एम्प्टी कैलोरी वाली चीज़ें, जंक फूड वाली चीज़ें, पैकेज्ड फूड वाली चीज़ें। और इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होने के कारण से लीवर में भी जो फैट जमते हैं वो भी आगे चल के बहुत घातक होते हैं। और इन सब को मेटाबोलाइज करके किडनी के द्वारा छान के निकाला जाता है। तो उसमें अगर हेवी मेटल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, ये सब प्रिजर्वेटिव में जैसे यूज़ होते हैं, तो वो किडनी के टिश्यूज़ पर भी, ग्लोमेरुलाई जो छंदनी है उस पर असर करता है, और किडनी के प्रॉब्लम को भी आगे, अगर बहुत ज़्यादा बहुत समय तक खा रहे हैं, इसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत अधिक होती है, मानक से कई गुना ज़्यादा नमक का आप सेवन कर लेते हैं जब आप इस तरह के पैकेज्ड फूड खाते हैं तो, और वो भी अलग से कारण बनता है आर्टरी के स्टिफनेस का, ब्लड प्रेशर का, और किडनी के प्रॉब्लम का, अगर मानक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नमक ले रहे हैं तो, जो कि इस तरह के चिप्स में हेवी सॉल्टेड चिप्स रहते हैं, और उससे इस सब समस्याएं आ सकती हैं। ये मोटापे की जो आपने बात कही, मोटापे की बीमारी जो है आजकल एकदम से आम बीमारी हो गई है, और लोग काफ़ी से परेशान हैं, तो उसका एक वजह अधिक चिप्स कुरकुरे का सेवन करना भी हो सकता है। और ये भी देखा जाता है कि चिप्स या कुरकुरे जब हम खाते हैं तो हमारे दांतों में वो चिपक जाते हैं, तो उसकी वजह से किस तरह से हमें नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, दांत का भी जो हेल्थ है बहुत डिटेरिएशन हुआ है आज के दिनों में। आप हम लोग सर्वे जो किए या जब बच्चों को हेल्थ अवेयरनेस के लिए स्कूल में जाते हैं तो मैक्सिमम बच्चों के दांत में प्रॉब्लम है, कैरीज टूथ है, दांतों में सड़न है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि चिप्स के टुकड़े जब फंस जाते हैं दांत में, वो बहुत बड़ा मीडिया बनता है बैक्टीरिया के ग्रोथ का, और अगर वो दांत अगर साफ अच्छे से नहीं किए गए तो वो उस पर बैक्टीरियाज अट्रैक्ट होते हैं, और वो वहाँ पर आकर के दांतों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। लंबे समय तक अगर रोज़ खा करके आप बिना ब्रश किए और सो रहे हैं तो वो अगर फंसा रह जा रहा है कोई भी खाद्य पदार्थ उसमें, जैसे चिप्स चिपचिपा होकर के फंसा हुआ है, तो वो बैक्टीरिया के ग्रोथ के कारण से जो दांतों के जो सेफ्टी कवरिंग होती है, एनामेल होता है, उस सब पर अटैक करते हैं और दांतों को कमज़ोर कर देते हैं। फिर बाद में उसी से उसमें इन्फेक्शन भी करने लगते हैं और दांतों में दर्द होना, प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। आजकल बच्चों में जो चिप्स और कुरकुरे का सेवन हो रहा है, तो कुरकुरे में इतनी ज़्यादा कभी कभी एसिडिटी देखी जा रही है, उसमें मिर्ची के पाउडर रहते हैं या इस तरह के तीखे जो स्पाइसी वाली चीज़ होते हैं, वो हमारे गट के लिए, हमारे पेट के लिए एकदम उपयुक्त नहीं होते हैं। और छोटे छोटे बच्चों में इतनी तेज़ से गैस होती है, पेटों में दर्द होता है और दर्द को लेकर के परेशान रहते हैं, और कभी कभी स्टूल में लैट्रिन करते समय भी उनको बहुत जलन होती है। तो इन सबों का बहुत बड़ा कारण मसालेदार युक्त चिप्स और कुरकुरे होते हैं। तो और जो हमारे कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा इसका सेवन होने लगे और अगर आप पानी नहीं ले रहे हैं, एंटासिड नहीं ले रहे हैं, तो कभी कभी गैस्ट्रिक अल्सर भी बनाते हैं, घाव भी बना देते हैं आंतों के अंदर, पेप्टिक अल्सर भी बना देते हैं। डॉक्टर साहब, चिप्स और कुरकुरे को लेकर जो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। चिप्स और कुरकुरे इतने स्वादिष्ट होते हैं कि हम इसे खाने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, लेकिन इससे हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंच सकता है इसके बारे में हम
बेखबर होते हैं। इसके बारे में डॉक्टर साहब ने आपको जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि आप इस पर अमल करेंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। हेल्थ मंत्रा देखते रहिए। अगर आप भी किसी बीमारी से परेशान हैं, किसी समस्या से आप ग्रसित हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम अपने एक्सपर्ट के ज़रिए आपको इसका निदान ज़रूर देंगे।